तो जय हिंद भाई, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है। 95% बच्चे उसमें तकलीफ में रहते हैं कि इस चैप्टर को कैसे डील किया जाए। एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति। आज इसके सारे तकलीफ खत्म होने वाले हैं। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर से कोई भी तकलीफ था या है, उसके सारे प्रॉब्लम क्या है, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे ही इसका नाम आपको दिखता है जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। अब ये बना है देखिए किससे, त्रिकोणमिति, यानी कि जैसे त्रिकोण यानी कि तीन कोण वाले कुछ ऐसे फिगर यानी कि ऐसे चित्र बनेंगे, उनके माप को लेकर के ये क्या कहता है, ये चैप्टर कहता है। अब देखते हैं थोड़ा सा। अब त्रिकोण भाई देखो, ये भी एक त्रिकोण है, ये भी एक त्रिकोण है, और ये भी एक क्या है, त्रिकोण है। और भी आप चाहे तो इस तरह के कोई भी त्रिकोण बना सकते हैं। तो क्या हम त्रिकोणमिति का यूज यानी कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो इस त्रिभुज में कर सकते हैं, इस त्रिभुज में, क्या सारे त्रिभुज में कर सकते हैं, क्योंकि ये तो त्रिकोण बोल रहा है, तो क्या सारे त्रिभुजों में कर सकते हैं। तो मेरी बात समझिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल और केवल हम समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण क्या हो, ये 90 डिग्री का, इसी त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के त्रिभुज क्यों ना हो, चाहे ये त्रिभुज हो, चाहे ऐसा त्रिभुज हो, चाहे ऐसा त्रिभुज हो, त्रिकोणमिति का उपयोग नहीं कर सकते। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम उसी त्रिभुज में कर सकते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे पहले कि हम त्रिकोणमिति के सारे इतिहास को जानें, थोड़ी सी आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका हम यूज क्या करते हैं, दैनिक जीवन में क्या यूज है। तो जैसे जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे पास जो है ना टेलीस्कोप है, जिससे हम चांद की दूरी, इसकी दूरी, उसकी दूरी का पता लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब हमारे महर्षि आर्यभट्ट ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, और साथ ही साथ चंद्र से पृथ्वी की दूरी के बारे में बताया था। तब ना कोई टेलीस्कोप था, ना ही कोई सूक्ष्मदर्शी था। तब कहा जाता है कि ये जो हमारा त्रिकोणमिति है, इसकी सहायता से ही, त्रिकोणमिति के कैलकुलेशन के थ्रू ही उन्होंने चांद से इसकी दूरी का पता लगाया था। ठीक है, तो ये था उनका दैनिक यूज की हम लोग त्रिकोणमिति का यूज अगर कैसे करते हैं। आज भी जब बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जाता है तो बहुत जगह त्रिकोणमिति का यूज कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने पता चला कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज चलिए एक बना लेते हैं। ये आपका बन गया क्या, ये आपका एक बन गया समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया। अब देखो भाई, ये आपका एक त्रिभुज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये समकोण कहलाए। तो अब जो इसकी भुजाएं होती है ना, जैसे ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है, इसके कुल 3 भुजाएं हैं। अब इसके जब कुल 3 भुजाएं हैं तो इन तीनों भुजाओं का ना कुछ अलग अलग तरीके से नामकरण किया गया है। जैसे इसका कुछ अलग नाम है, इसका कुछ अलग नाम है, इसका कुछ अलग नाम है। ठीक है, तो जैसे देखो, आप सभी को ये चीज पता होगा कि 90 डिग्री के सामने यानी कि समकोण के सामने जो भी भुजा होती है उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, कर्ण देते हैं। उसका नाम क्या देते हैं, कर्ण। इसकी और 2 भुजाएं होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है। क्या होती है, लंब और आधार। अगर मैं कहूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और दूसरा मैं कहूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आधार। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। ये लंब होगा, ये आधार। आप में से 99% बच्चों के माइंड में ये चित्र, जैसे ही मैंने बोला ना लंब कर्ण आधार, तो ये फिगर आपके माइंड में बना होगा, ये चित्र आपके दिमाग में बना होगा। जिसके भी माइंड में ये चित्र बना है वो बिल्कुल ही इस मामले में गड़बड़ी यहीं पर हो जाता है। क्या हो जाता है, गड़बड़ी यहीं पर हम लोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं थोड़ा समझते हैं। देखो, ये जो कहानी है कि लंब से आधार तक, लंब से आधार और कर्ण का, अब देखो समकोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण, तो यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक तो कहानी आपकी ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लंब और आधार के बारे में कह देते हैं, आपकी कहानी यहाँ पर गलत हो जाती है। पूछिए कैसे। अरे भाई, हम लंब और आधार का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि हमें यह ना कहा जाए कि हमें कौन से कोण से देखना है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस कोण से बात करूं, कोण सी, यानी कि कोण सी को लेकर अगर बात करूं, कोण सी को अगर मैं लेकर के बात करूं, तो आपका लंब ये और आधार ये, यहां तक बात सही है। लेकिन जैसे ही मैं और एक त्रिभुज इधर बना लेता हूं, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, यहां तक तो बात कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस कोण को लेकर के बात करूं, कोण ए को लेकर के बात करूं, कोण ए को लेकर के बात करूं, आपके लंब और आधार बदल जाएंगे, आपके लंब और आधार बदल जाएंगे। ठीक है, ये आपका कहला जाएगा लंब और ये आपका कहला जाएगा आधार। अब समझो
इसी सेम त्रिभुज अगर कोण सी को लेकर के बात करें तो लंब और आधार अलग है, वही सेम त्रिभुज अगर कोण ए को लेकर की बात करें तो लंब और आधार क्या है, बिल्कुल अलग है। कोण ए जैसे आपको निकालने के लिए कल को दे दिया कि साइन ए का वैल्यू बताइए तो आपका लंब और आधार इस तरह से होगा। अगर कल को दे दिया कि साइन सी का हमको वैल्यू बताइए तो आपका लंब और आधार इस तरह से हो जाएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत जो बच्चों का होता है कि भैया ये लंब और आधार का जो गड़बड़ी है ना, हमें समझ ही नहीं आता है कब किसको लंब ले कब किसको आधार ले। तो आपकी ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली है भाई। 1 मिनट आप थोड़ा सा फोकस करिएगा खाली। कैसे? एक चीज देखिए, जैसे आपको पता है कि जैसे 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ना, तो आपको जिस कोण को लेकर के कहा जाए, जिस कोण को लेकर के कहा जाए, जैसे यहाँ पर कोण सी को लेकर के कहा गया है, तो आपके मन में ना क्या करिएगा ना, एक ऐसा करके लकीर खींचिएगा अपने मन से। ऐसे त्रिभुज में मत खींचिएगा, अपने मन से खींचिएगा। और जो सामने आपको भुजा दिख जाए, जो सामने आपको भुजा दिख जाए, आप आंख बंद करके उसको लंब कह दीजिएगा। आपका कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। आप क्या करिएगा, दोबारा सुनिए, जो जिस कोण से आपको कहा गया है, जैसे कहा जाए कि आपको कोण सी से, तो कोण सी के सामने आप ऐसे करके एक लकीर खींचिए जहां पर जो भी भुजा आपको सामने दिखे वो लंब है और बचा हुआ भुजा आपका आधार हो जाएगा। यहाँ भी सेम करते हैं, कोण ए है, इसके सामने आंख बंद करके लकीर खींचते हैं, जो भी भुजा सामने आएगा वो लंब हो जाएगा और बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार। हमको कर्ण का पहले से पता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण। और जिस भी कोण को लेकर के बात करी जाए, चाहे कोण ए है चाहे कोण सी है, उसके सामने हमें सीधा सा एक लकीर खींचना है और हमें जो भी भुजा मिलेगा उसका नाम क्या कर देना है, लंब कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, लंब कर देना है। साथ ही साथ जो बचा भुजा वो आधार बचा है, दूसरा तो कुछ बता ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किसको लंब लेना है, किसको आधार लेना है। अब देखिए त्रिभुज चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, अब देखिए जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण है। अब मुझे पता है कि समकोण के सामने जो भुजा होगी वो तो आपका कर्ण हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन लंब और आधार चुनने में इसमें 99% बच्चे गलत कर देते हैं भाई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो ना तो 99% बच्चे गलत कर देंगे कि इसमें कर्ण क्या होगा, इसमें लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। अब समझते हैं कैसे। मैं आपको बोल दिया हूं कि इस कोण के हिसाब से मैंने इसका नाम ए, मैंने इसका नाम बी, मैंने इसका नाम सी कर दिया और मैंने आपको कहा कि इस कोण के आधार पर, कोण सी के हिसाब से आप मुझे लंब और आधार के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरा दिमाग बस एक चीज में काम करना चाहिए कि कोण सी के बारे में बात करें तो कोण के सी के सामने मैंने एक मन में अपना लाइन खींचा, जो भी भुजा हमको सामने दिखा उसका नाम मैंने लंब कर दिया और बचा हुआ भुजा मुझे पता ही है ये कर्ण हो गया, लंब हो गया। अब बचा हुआ भुजा क्या होगा, आधार रहा होगा। समझ में आई चीजें। मुझे चित्र का कोई आइडिया नहीं था, मैंने इस चित्र को बिल्कुल ही अलग कर दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जिस कोण से बात करी जा रही है, जिस कोण को लेकर के कहा जा रहा है, जैसे मैंने कोण सी को लेकर के कहा तो ये भुजा आपका लंब हो गया और ये तो आपका कर्ण था ही और ये आपका आधार हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम, दिक्कतें खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, थोड़ा समझते हैं चीजों को। दूसरा हमारा पॉइंट है भाई कि जैसे ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज, इस कोण को लेकर के बात कर रहे हैं तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब जैसे ही आपको पता है कि समकोण के सामने तो हमेशा एक ही चीज होता है भाई, उसका नाम है कर्ण। 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड का समय नहीं लगेगा इसको करने में। अब मुझे बताइए कि कोण सी को लेकर के बात करी जा रही है तो हम लंब किसको ले, दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, 1 सेकंड का काम है। कैसे, एक मन में एक लाइन खींचेंगे, जो भी भुजा दिखेगा उसका नाम कर देंगे लंब, सीधा सा। जिस कोण को लेकर के बात करी जा रही है, कोण सी को लेकर के यहाँ पर बात करने को कहा है, हमने एक मन में लाइन खींचा, जो सामने भुजा है उसका नाम लंब कर दिया, सामने जो बचा भुजा उसका नाम हमने क्या कर दिया, आधार कर दिया, क्योंकि वही बचा हुआ, दूसरा कोई है भी नहीं। अब भाई एक चीज है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने क्या किया कि एक लंब है, एक आधार है, कर्ण। उन्होंने कहा कि यार इन तीन भुजाओं में ना कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई एक संबंध होना चाहिए, कोई एक बॉन्ड होना चाहिए इनमें। तो क्या बॉन्ड हो सकता है, तो पाइथागोरस जी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ बॉन्ड हो सकता है कि जो लंब का जो स्क्वायर है, ये आधार का जो स्क्वायर है, ये बराबर है कर्ण के स्क्वायर से। उन्होंने ये चीज पता लगाया था, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि लंब का स्क्वायर किया, आधार का स्क्वायर किया और वो बराबर हो गया कर्ण के स्क्वायर के। जैसे यहां पर मैं करके देखता हूं, ये लंब का स्क्वायर हो गया प्लस ये आधार का स्क्वायर हो गया, ये आधार का स्क्वायर हो गया और ये आपका बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बराबर बताया उन्होंने किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो लेकिन हम कैसे मान ले भाई, हम कैसे मान ले। तो मैंने कहा कि यार तुम एक काम करो, लंब को 4 मान लो, आधार को 3 मान लो। अब तुम मुझे बताओ कि ये हमारा क्या होना चाहिए, कर्ण क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई देखो, लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस ये 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ये 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया और मैंने कर्ण को यहाँ पे x मान रखा है, तो मैंने मान लिया x का ये स्क्वायर है।
और आप सबको पता है कि ये 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 4 का तो ये 16 होता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना होता है 9 होता है। और मैं इसको रूट कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जब हटाता हूँ सिर्फ एक्स अगर लिखूंगा तो इसके अंदर एक रूट का यूज करना होगा। स्क्वायर को हटाया, ये ऊपर का स्क्वायर जो है इसको हटाया तो रूट कर दिया। अब ये तुम्हारा 16 अन्ना कितना 25 हो गया, यानी कि अगर इसको √25 अगर मैं निकालता हूँ बाहर निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए बराबर बराबर और एक पार्ट को बाहर निकाल दीजिए। मैंने 5 × 5 कर दिया, एक पार्ट को बाहर 5, तो यानी कि एक्स का वैल्यू 5 निकल गया। ये आपका कितना निकल गया 5। तो इस तरीके से उन्होंने लंब कहा प्लस आधार का स्क्वायर कहा जो कि किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने इसको 4 माना, मैंने इसको 3 माना, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली निकल के क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से अगर हमको आधार और कर्ण दिया रहे तो हमको लंब निकल जाएगा, अगर हमको लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं के बीच लंब आधार और कर्ण इन तीनों भुजाओं के बीच क्या हो गया, एक संबंध को दर्शाया जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस नाम था। इसीलिए इसको नाम किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय नाम से जानते हैं। अब चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर जिसका हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका या फिर उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका नाम है भाई त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फिर वही हमारा एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये आपका ए मैंने मान लिया, ये आपका बी मान लिया, ये आपका सी हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपको जैसे पता है ये आपका कर्ण हो गया। मैं इस कोण से अगर बात करूं तो सामने आंख बंद कर लाइन खींचूंगा, जो भी भुजा निकलेगी उसका नाम हम लंब दे देंगे और आपके पास जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आधार हो जाएगा। तो हमने एक फिगर बनाया जिसका नाम था लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कहता है, अब अनुपात तो इन्हीं में से बनेगा। जैसे मैं अगर कहता हूं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा तो इनको बना करके कितने अनुपात संभव हो सकते हैं, मुझे बताइए कितने अनुपात ऐसे हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं इनको तीनों को मिलाकर। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि यार मैंने अगर एक संख्या ले लिया 4, 5, 6, आप मुझे बताओ कि इन संख्याओं को लेकर के आप कितने 3 अंकों वाली संख्या बना सकते हो। सेम यही वाला कंडीशन है, आप इन तीनों को लेकर के कितने सारे अनुपात बना सकते हो, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे मैं 4, 6, 5 को अगर करूँ तो 6, 5, 4 हो गया, 4, 6, 5 हो गया। ऐसे करके 3 अंकों की बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारी अनुपात इस तीनों को मिला करके लंब, आधार और कर्ण को मिला करके बनाई जा सकती है। अब समझते हैं कि कैसे बनाते हैं भैया, क्या तरीका है भैया इसको बनाने का, देखते हैं। एक को पकड़ते हैं, सबके साथ डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लंब को पकड़ा, मैंने किसको पकड़ा, लंब को पकड़ा, तो मैंने पकड़ा लंब को, मैंने पकड़ा लंब बट्टे मैंने क्या कर दिया कर्ण, लंब बट्टे मैंने कर दिया कर्ण। ठीक है, दूसरा मैंने क्या कर दिया, मैंने आधार को पकड़ा, आधार बट्टे मैंने कर दिया कर्ण। मैंने क्या कर दिया आधार, आधार बटे कर्ण। उसके बाद मैंने पकड़ा लंब हो गया मेरा, आधार आधार हो गया, कर्ण के साथ मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। अब मेरा लंब और आधार बचा हुआ है, तो अब मैंने क्या कर दिया लंब बटे आधार, लंब बटे क्या कर दिया आधार, लंब बटे आधार। क्या और कुछ बन सकते हैं भैया, आपका सवाल होगा कि क्या और कुछ बन सकते हैं। हमने कहा भाई बन सकते तो पता नहीं, अभी तो मुझे इतने ही दिख रहे हैं, मुझे अब तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। और कुछ बनता हुआ कहाँ दिख रहा है यार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कुछ और बनता हुआ दिखेगा नहीं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से इन्हीं अनुपात का कुछ तो नामकरण देंगे। अब मैंने अनुपात तो बना लिया, इनका कुछ तो नाम देंगे भाई, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे इनको। तो इन्हीं का नाम दिया, जो पहला अनुपात आपका लंब बटे कर्ण है इसका नाम दिया साइन, इसका नाम दिया साइन थीटा। ठीक है, दूसरा जब का अनुपात बना इसका नाम दिया कोस थीटा, और तीसरा जब का अनुपात बना इनका नाम दिया टेन थीटा, इनका नाम दिया टेन थीटा। तो इस तरह आपके 3 अनुपात बन गए जिनका नाम था साइन थीटा, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इनका नाम होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है टेन थीटा जिसका होता है लंब बटे आधार। अब कई बच्चे इसको याद करने का ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप 2-4 बार अगर इसको ध्यान से इस फिगर को आप इतना चीज समझ लो कि ये कैसे बना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये अब पता नहीं कहाँ से लिखा गया है। तो मेरे भाई ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये यहीं से लिया गया है, और इसमें जितने भी संभव चीज़ हैं उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया गया है, जितने संभव अनुपात हो सकते हैं। अब आपका माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि अच्छा ठीक है भैया, आपने तो लिखा कि लंब बटे कर्ण इतने ही संभव है, लेकिन एक और चीज़ तो संभव हो सकता है ना, इसका उल्टा अगर कर देता हूँ, कर्ण बटे लंब अगर कर देता हूँ, ये भी तो एक अनुपात है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर अनुपात अगर लिखता हूँ तो मैं 1/2 में यहाँ पर लिखा, 1/2 में लिखा, अगर मैं इसको कर दूंगा 2/1, तो ये बराबर नहीं है, ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका आधा हो गया, दोनों में अंतर आ गया। ये 1/2 को 2/1 लिख लूँ मामला, जैसे और एक लिखता हूँ मैं, कहीं पर आपको 3/4 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ इसको मैं 4/3 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं, सेम चीजें हैं क्या, अलग हो गई। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब है, तो इनका आपने कहा कि भैया ये 3 तो सही है,
ये 3 चीज़ें तो हम यहाँ से बना लिए हैं, कोई गड़बड़ी वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा इसको है, इसको अगर उल्टा कर दें तो हमारे पास 3 और नए अनुपात आ जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, ये तो बिल्कुल सही वाली बात हो गई। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। तो उल्टा कैसे करेंगे? अब हमारे पास साइन थीटा दिया हो तो साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब उल्टा कर रहे हैं तो दोनों तरफ उल्टा करना होता है भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड अब उल्टा कर दो, दोनों तरफ उल्टा करना होता है। तो ये साइन थीटा आपका दिया हुआ था, तो साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। पहली बात 1 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया, साइन थीटा बटे 1 था, 1 साइन थीटा। और इधर अगर उल्टा करेंगे तो ये लंब बटे कर्ण था, अब आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब जैसे ही इसका कर्ण बटे लंब, ये अनुपात और ये अनुपात बिल्कुल अलग हो गए, कर्ण बटे लंब हो गए, तो इनका एक नाम दिया गया भाई, जिनका नाम क्या था, इनका नाम दिया गया कोसेक थीटा, क्योंकि बिल्कुल क्या हो गए, अलग अनुपात हो गए। अब मुझे बताइए कि अरे भैया इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि 1 साइन थीटा बराबर ही कोसेक थीटा होता है क्या? मैं कह रहा हूँ यही तो बात है भाई। आप अभी तक आप यही तो रटते आ रहे थे, अभी यही तो याद करते आ रहे थे, इसी का तो सोल्यूशन मैंने दिया है आपको। अभी तक आप लोग इसी चीज को याद करते आ रहे थे कि 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, लेकिन क्यों होता है आज पहली बार देख लो भाई, क्यों होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भैया कि 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा आपका हो गया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो गया भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यही वाली बात है। इसी तरह अगर मैं सबका करता हूँ, कोसेक यहाँ पर कोस थीटा बटे 1 करता हूँ, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोस थीटा, ये मामला यहाँ पे खत्म। अब 1 बटे कोस थीटा गया, क्योंकि कोस थीटा बटे 1 था, उल्टा कर दिया तो 1 बटे कोस थीटा। ये आधार बटे कर्ण था, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, जैसे ही ये कर्ण बटे आधार हो गया तो ये अनुपात बिल्कुल अलग हो गए, जैसे 3/4 और 4/3 में अंतर आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका भी एक अलग नाम दिया गया, जिसका नाम क्या है, सेक थीटा। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं भैया कि 1 बटे कोस थीटा बराबर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, यही तो है कमाल की चीजें। अब निकल के आ जाते टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1/10 थीटा अपन 1 दिया हुआ था। अब इसको भी उल्टा करते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/10 थीटा, इसको क्या लिखेंगे, 1/10 थीटा बराबर ये आपका दिया हुआ था लंब बटे आधार, तो हम इसको कर देंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसी का भी नाम दिया गया भाई, एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम था कोट थीटा। अब इसका भी एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम क्या हो गया आपका, कोट थीटा। यानी कि 1/10 थीटा के बदले हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं भाई। अब चीजें समझ आई, क्लियर हुई चीजें कि भाई कैसे हम लोग लिखते थे 1 साइन थीटा बराबर कोस थीटा, 1 कोस थीटा सेक थीटा, कैसे लिखते थे आपको पता चला, क्यों लिखते थे पता चला। बस यही कंसेप्ट है भाई। अब जब कंसेप्ट किसी चीज का पढ़ते हो ना, तो आपको कोई बहुत सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, गणित है, कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब बस अपने दिमाग को खुला रखिए और समझते चलिए, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के 6 आपके क्या आ गए, त्रिकोणमितीय अनुपात, या फिर इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। जैसे कि साइन थीटा आ गया, जिसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है जिसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण, उसका टेन थीटा होता है जिसका मतलब होता है लंब बटे आधार। साथ ही साथ एक नया बनेगा जिसका नाम था कोसेक थीटा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको उल्टा कर देंगे तो आपका कोसेक थीटा आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार तो सेक थीटा आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे टेन को तो आपका आ जाएगा आधार बटे लंब, कोट थीटा आ जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या थी, त्रिकोणमितीय अनुपात थी। अब आपको लगा कि इतना सारा पढ़ के क्या करेंगे भैया, ये तो हमारा बेसिक है, अब इससे हमारा क्या होगा। अरे भाई आपको नहीं पता, इससे आपका क्या होगा कि आने वाले जो बेसिक के क्वेश्चन है 4-5 2-3 चैप्टर के, वो सारे के सारे इसी से बनेंगे भाई। जो आज तक आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगता था कि इसमें कौन सा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज उसका पूरा रामबाण सोल्यूशन है भाई इतना सा। जबकि आपको ये सारी चीज़ शायद पहले से ही पता हो, लेकिन इसका अप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी अभी आपको आगे के लेक्चर में मिलने वाली है। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा उसी कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है तो sin a cos a और tan a का मान हमें निकालिए। ऑलरेडी tan a का मान दिया गया है, तो sin a cos a का मान बस निकालना है, ठीक है, का मान याद कीजिए। अब देखते हैं, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहली बात, आप जब भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बना रहे होंगे, चाहे एग्जाम में हो चाहे घर में हो, तो आप सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा। ये बहुत जरूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिगर जरूर से जरूर बना लीजिए। तो ये मैंने कह दिया ए, ये मैंने कह दिया बी, ये मैंने कह दिया सी। ये आपका समकोण है, हमको पता है कि समकोण के सामने जो भी भुजा होती है वो कर्ण होता है। मुझे सेकंड का भी समय नहीं लगेगा ये पता करने में। अब देखिए, आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि लंब किसको लेना है, आधार किसको लेना है, उसका अभी देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात है जानना। अब tan a की बात करी जा रही है, यानी कि कोण a से हमें देखने की बात करी जा रही है, कोण a से देखने की बात करी जा रही है। तो हम आंख बंद करके क्या करेंगे कि इस कोण से अगर देखने की बात करी जा रही है तो अपने मन से एक लकीर खींचेंगे, और जो भी सामने भुजा होगा उसको बिना कोई सोच विचार किए लंब का नाम दे देंगे भाई, और बचा हुआ भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
अब मुझे बताइए त्रिभुज कैसा भी बना हो, चाहे तिरछा बना हो, चाहे टेढ़ा बना हो, चाहे उल्टा बना हो, अब आपको कितना टाइम लगेगा ये पता करने में कि लंब कितना आधार कितना है? 5 सेकंड से भी कम का समय लगेगा भाई। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपको दिया गया है कि 10a का मान, और 10a का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि 10a बराबर आपको दिया गया है 4/3। 10a बराबर आपको दिया गया है 4/3, और मुझे बताइए कि 10a मतलब क्या होता है। तो आप मुझे बिल्कुल आंख बंद के कह दोगे कि 10a का मतलब होता है सर कि लंब बटे 10a का वैल्यू यानी कि 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। तो मैंने कहूंगा अरे यार लंब तो आपका 4 हो गया, आधार आपका 3 हो गया, तो मैं कहूंगा ठीक है लंब को हम यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और जो आपका आधार है इसको मैं 3 लिख देता हूँ। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो अब मुझे बताइए हमें किसकी याद करनी होगी, तो मैं पाइथागोरस देवता की याद करनी होगी। किसकी याद करनी होगी, पाइथागोरस भगवान की। तो चलिए पाइथागोरस जी को याद करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है भाई, पहली बात इन भाई साहब ने हमें क्या कहा है कि देखो भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब भी आपको 2 चीजें दिया रहे तो मुझे याद करना, मैं आपको तीसरा चीज दे दूंगा। कैसे, इन्होंने कहा था कि लंब का जो स्क्वायर होता है, लंब का जो स्क्वायर होता है प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार का जो स्क्वायर होता है वही बराबर होता है किसके भाई, वही बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। वही बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर। बात यहां तक सही है। आधार का मान हमें दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है 4, ये 4 का स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ है कितना, 3 का स्क्वायर, बराबर हमें कर्ण का मान निकालना है जो हमको नहीं पता है। तो हमने कर्ण बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, या फिर मैंने इसको कर्ण स्क्वायर ही ले लिया। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको कर्ण स्क्वायर ही ले लिया। इसको मैंने क्या कर दिया, कर्ण स्क्वायर ही ले लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको करूंगा तो आपका 16 निकल के आ जाएगा, इसको करूंगा तो 9 निकल के आ जाएगा। और अब कर्ण से मैं स्क्वायर को हटा रहा हूँ, तो मैं टोटल इसको क्या कर दूंगा ऐसे। अब इसको मैं जोड़ता हूँ तो 25, और 25 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 5 निकलेगा, यानी कर्ण हमारा निकल के आ गया कितना, 5। कर्ण हमारा निकल के आ गया 5। अब मुझे बताइए यहाँ पर तो साइन ए और कोस ए का वैल्यू आपको निकालने दिया गया है। क्या अगर आपके पास कल को साइन बी और कोस बी का वैल्यू निकालने दे तो आप नहीं निकाल पाइएगा, मुझे बताइए क्या नहीं निकाल पाइएगा, क्या कुछ और निकालने थे तो नहीं निकाल पाइएगा, क्या साइन ए कोस ए टेन ए कोट सेक या कुछ और का वैल्यू निकालते तो नहीं निकाल पाइएगा। कैसे, आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो मुझे एक चीज बताइए साइन ए यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। 1 मिनट का टाइम लगेगा भाई आपका, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना निकाल चुके हैं भैया, लंब आपका 4 दिया हुआ है भैया, और कर्ण की जहां तक बात कर रहे हैं तो कर्ण हमें अभी चुपके से निकाला, किसके तरह से, पाइथागोरस भैया के थ्रू से, और कितना निकल गया, ये आपका 5 निकल गया, 4/5। वहीं पर कोस ए का वैल्यू आपको पूछ लिया गया है, तो कोस ए बराबर आपका होता क्या है बेटा, यह होता है आपका आधार बटे आपका निकल जाएगा कर्ण। अब पाइथागोरस भैया के थ्रू आपने कर्ण को फिर से निकाला है, तो आधार तो आपको दिया हुआ है 3, वहीं कर कर्ण का वैल्यू कितना है 5। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन जो एक टाइम में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता हो या फिर पता नहीं चलता हो किसको कर्ण ले किसको आधार ले, अब आसान हो गया ना आपके लिए, बिल्कुल ही आसान हो गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी एक समकोण है, जिसमें BC का मान आपको 21 दिया हुआ है, AC का मान आपको 29 दिया गया है। तो आपको कहा गया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान निकाल के दिखाइए। अब इसमें करना कुछ नहीं है, मैं पहली बार बता रहा हूँ, जब भी आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखे आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर सबसे पहले खींच लेना है भाई, ताकि कोई दिक्कत वाला बात ना रहे। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन जो आपका कोण B है इसको हमको क्या मानना है, इसको हमको समकोण मानना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण मानना है। और कहा गया है कि आपका BC जो भुजा है वो आपका 21 दिया हुआ है, और आपका AC जो भुजा है 29 दिया गया है। इसमें लंबकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सबके नाम दे करके मान दिया गया है। तो अब हमें ये सबसे पहले साइन थीटा निकालना हो चाहे कोस थीटा निकालना हो, कुछ भी अगर निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या चाहिए, हमको तीनों भुजाओं का मान चाहिए। हमको तीनों भुजाओं का मान चाहिए, BC का हमें पता है, AC का हमें पता है, हमको AB का मान निकालना है। अब हमें एक चीज करना है भाई, तो अब जैसे कि आपको पता चल गया कि ये लंब ये कर्ण, या फिर ये लंब या ये कर्ण, ये लंब और कर्ण, ये लंब और आधार में से दोनों में से एक चीज है, या तो लंब ही आधार है। ये आपका कर्ण क्या है, फिक्स है, 29 आपका कर्ण क्या है, फिक्स है, या तो ये लंब है या तो आधार। आधार अब हमें एक और अब हमें यहाँ पर ये परफेक्ट पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कैसे, अब देखते हैं कैसे। जैसे पाइथागोरस का यूज करते हैं, उसको हम तीसरी भुजा निकालेंगे, ये भुजा को निकालेंगे AB। तो हमें पता है कि जैसे ये लंब आधार हम क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर मैं मान के चलता हूँ, प्लस मैं इसको मान के चलता हूँ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर,
ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, ए सी स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर के बराबर होना, किसके, ये किसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू कर रहे हैं। अब देखो यार बी सी का क्या है 21, तो ये आपका 21 का स्क्वायर करने को कहा गया है। दूसरे तरफ अगर बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है भैया, इसी का तो तकलीफ है, ये तो हमें निकालना है। इसी का हमको पता है कि 29 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ए बी स्क्वायर इधर रखता हूँ मैं। अब ए बी स्क्वायर बराबर ये आपका पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस 1। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर निकाल कर माइनस कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड मेथड में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 29 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो हो जाता है आपका 841, और 21 की मैं बात करूँ तो हो जाता है आपका 441। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो आपको देख रहे होंगे कि ये कितना निकल के आ रहा है, 400 निकल के आ रहा है। लेकिन ये किसका वैल्यू है, ये आपका ए बी स्क्वायर का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, ये आपका ए बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो जैसे ही आप ए बी के वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ए बी का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो इसके अंदर रूट लग जाएगा भाई स्क्वायर हटाने पर, और ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है। यानी कि आपको क्या निकल के आया कि ए बी का जो आपका वैल्यू निकल के आया भाई, ये आपका कितना निकल गया, ये आपका 20 निकल के आ गया। ये कितना निकल के आ गया, 20। यानी कि आपके पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। अब दुनिया का कोई भी आपको वैल्यू निकालने को कहा जाए, चाहे साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट थीटा हो, अब आपके लिए चुटकी बजाने जैसा काम हो गया। अब सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो पहले कोस थीटा निकालते हैं। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है भाई, तो कोस थीटा का आप वैल्यू बात करेंगे तो कोस थीटा मतलब क्या हो जाता है, कोस थीटा का मतलब क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आप यहाँ पे कितना मानते हैं, 20 को मान लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 20 बटे आपका निकल के आ जाएगा कितना, 29 लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात अगर बात करेंगे आपको किसकी, कौन से थीटा की, साइन थीटा की, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की जैसे ही आप बात करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 21/29 निकल के आ जाएगा। ये आपका आ गया कोस थीटा, ये आपका साइन थीटा आ गया। आप चाहे तो 21 कोस थीटा का वैल्यू 21/29 भी कर सकते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू 20/29 भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या क्या का पता है, ना हमें लंब का पता है, ना हमें आधार का पता, और हम पता भी नहीं कर सकते। क्यों पता नहीं कर सकते भाई, हम क्यों पता नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जो हमें पता करने का जो टेक्निक है वो हमारे पास, ये हम लंब और आधार कब बता सकते हैं, जब हमें कहा जाए कि भैया आप ए की बात कर रहे हो, आप सी से बात कर रहे हो। हमें ये कहा ही नहीं गया कहीं पर भी कि हमें ए से बात करनी है या सी से बात करनी है। तो आप समझ आया भाई कंसेप्ट का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू 21/29 भी हो सकता है, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आपका 20/29 भी हो सकता है। ठीक है, अब कहा गया है कि इन दोनों का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस थीटा का वैल्यू कितना है, 20 आपका निकल के आ जाएगा 29। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देंगे किसका, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो 21 क्या कर देंगे, 29 कर देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे सॉल्व करना तो बच्चों वाला खेल है भाई, आगे तो सॉल्व करना ही क्या है, बच्चों वाला खेल। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि भाई ये देख लो कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर रखा है कॉन्सेप्ट को, तो दोबारा आपको कहीं कोई किताब, कहीं कोई नोट्स और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारी चीज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, जिसका कोण भी एक समकोण है, यदि tan a बराबर आपको दिया गया है 1, तो सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कोस ए का मान क्या है, 1 है। तो मैं हमेशा आपको एक बात यही कहूंगा, जब भी आपको कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप क्या करिए, एक चित्र बनाइए किसका, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए, उसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। मैंने बी यहाँ पर इसीलिए लिखा क्योंकि कहा गया है कि जिसका कोण भी समकोण है, तो हमको इसको समकोण बनाना होगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वही कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया है यदि tan a बराबर 1 दिया गया है, अब हमको पता है कि tan a बराबर a से, अब देखियो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था लंब और कर्ण और आधार वाला, अब देखो कि इसका यूज कितने बढ़िया तरीके से हम किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। पहली बात 90 डिग्री के सामने आंख बंद करके क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। अब आपको पता है कि tan a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan a, यानी कि इतना पता चल गया भाई कि इस कोण को लेकर के बात करी जा रही है, इस कोण से बात करी जा रही है। तो हमको 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण। आंख बंद करके एक लाइन खींचेंगे, जो भी सामने भुजा देगा उसका नाम दे देंगे लंब, बचा हुआ भुजा का नाम हो जाएगा आधार। अब बताओ इसमें कोई डाउट रहा, कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। अब tan a का वैल्यू बोल गया है कि 1 दिया हुआ है। अब कई बच्चों को लगा कि भाई ये तो सब, इसको तो हम लोग अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अरे भाई समझो, जब भी जीवन में आपको कोई नीचे दिया, मतलब 1 दिया रहे, तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, 1 देते हैं। जैसे कि आपको 2 दिया रहे कहीं पर भी, हम नहीं करते हैं कि नीचे 1 है। जैसे एक ऐसा समझो
कि एक बट्टा वाला जोड़ आपको दिया गया है 2 + 1/2, तो हम क्या करते हैं कि हम नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्योंकि इससे मानने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो सेम का सेम रहता है। 1 के नीचे 1 कर देने से क्या 1 में कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं आया भाई, इसलिए 1/1 कर दिया। अब जैसे ही 1/1 कर दिया तो हमको 10a का वैल्यू क्या पता है? हमको इतना पता है कि 10a का वैल्यू होता है लंब बटे आधार। हमको 10a का वैल्यू पता है लंब बटे आधार। अब ये आपका लंब हमको पता है, तो लंब हमका मेरा ये है, आधार मेरा ये है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, आप भटकते रह जाते, लेकिन आप कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है भाई। तो ये आपका लंब हो गया, आपका आधार हो गया, आपका कर्ण हो गया। अब देखो यार, ये लंब है, ये आधार है। पाइथागोरस भैया के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं कि लंब का जो स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का जो स्क्वायर होगा प्लस जो आधार का स्क्वायर होगा, यानी कि जो 1 का स्क्वायर होगा, वो बराबर होना चाहिए किसके स्क्वायर के? कर्ण स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब कर्ण का वैल्यू ही तो हमें चाहिए भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर ये कितना निकल के 2। अब बराबर यही तो है आपका कर्ण का स्क्वायर, यही तो है कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोग जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा √2, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा। यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? √2 आ गया। तो कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? √2 आ गया। अब हमें सत्यापन करना है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि 2 sin a / cos a इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं करता हूँ यार, ठीक है चलो भाई, 2 × sin a। sin a का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? sin a का मतलब हो जाता है आपका लंब बटे बोलो भाई, लंब बटे कर्ण होता है sin a का वैल्यू, आप सबको पता है। वहीं पर cos a का मान क्या होता है? आप सबको पता है कि आधार बटे कर्ण होता है। अब मुझे बताओ कि 2 तो 2 आपका सेम रहेगा, लंब आप सबको पता है कि 1 है, कर्ण आप सबको पता है किसके हिसाब से? पाइथागोरस भैया के हिसाब से कि √2 है। वहीं पर आधार आप सबको पता है कितना है? 1 है। वहीं पर आप सबको पता है कि कर्ण कितना है? √2 है। अब यार ये कटेगा कैसे? तो ऊपर अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 2 2 × 1, तो 2 से गुना करेंगे सब 1 1 को, तो 2 ही होगा। नीचे गुना करते हैं कि 1 × √2 × √2। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, जब भी जीवन में आप ऐसा करोगे कि √x √y, तो ये आपका xy निकल के आ जाएगा। नहीं x, सॉरी, जब भी आप ऐसा करोगे कि √x मैंने मान लिया, अब गुना करोगे किससे? √x से, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? x निकल के आ जाएगा। यानी कि सेम जो अंदर जो डिजिट है वही वाला रूट हट के निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप गुना करते हो √2 × √2, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। रूट हट जाएगा भाई, क्या हट जाएगा? क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। तो अब इसको जब काटोगे तो आपका 1 निकल के आ जाएगा। और हमें यही तो प्रूव करना था, 2 × sin a × cos a = 1, और आपका कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि ये क्या हो गया? हमने इसको क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया। तो मैंने बस आपको ये छोटी सी चीज़ दिखाई कि हम अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से पढ़ते हैं, उसको भी अगर बेसिक को अच्छे से समझ के करते हैं, तो बड़े बड़े सवालों को हल किया जा सकता है।